Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग पढ़ाई कर भी रहे होंगे। मैं आपका ओम सर आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों ने मेरे पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे और उसी कड़ी में हम आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। चलिए आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है वास्तविक संख्याएं एवं उनका दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या है रियल नंबर को जब हम चेंज करते हैं, डिवीजन देते हैं, तो उनके डेसिमल्स में कुछ चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें कैसी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, आइए हम कुछ एग्जाम्पलों से उसे समझते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 10/4। क्या मैंने क्वेश्चन लिया 10/4। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे 4 से देते हैं 10 में भागा। सभी लोगों को आता है भागा देना, दीजिए भागा। 2 बार में 8 गया, ऊपर से आ गया क्या 2। आपने यहाँ दशमलव बढ़ाया, 0 लगाया और उसके बाद 4 के टेबल में 20 कितनी बारी में आता है, आप कहेंगे कि 5 बार में। और ये 20 आ गया और शेष क्या बचा है आपका 0। शेष क्या बचा 0, कुछ नहीं, सुनना। एक तो ऐसा डिवीजन हो जाए। अब दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जब आप इस एग्जांपल को देखिए, मैंने सवाल जो ले लिया वो लिया 1/3। क्या मैंने लिया 1/3। अब हम क्या करें 3 से उस 1 में करते हैं क्या भागा। 3 से 1 में भागा, क्या 3 से 1 चला जाएगा, आप कहेंगे नहीं जाएगा। तो हम क्या करें दशमलव को ले लें। दशमलव को जैसे ही हम लोग लेते हैं हमें क्या मिलता है 1 0 0। 1 0 हमें मिल गया। अब 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में 10 के सबसे नजदीक क्या आता है, तो आप कहेंगे 9 आता है। वो कितनी बारी में आता है, तो वो 3 बारी में आता है। आपने रखा यहाँ पे क्या 9। आप क्या करिए यहाँ पे घटा लीजिए। घटाने के बाद आपको क्या उत्तर मिलता है, तो उत्तर आप कहेंगे कि मुझे मिल रहा है 1। क्या उत्तर मिल रहा है 1। अब आप क्या करें, जो आपको 1 उत्तर मिल गया है तो वहां पे फिर एक और शून्य बढ़ जाएगा। 0.1 है तो एक और शून्य बढ़ जाएगा ना। तो अब इसको कितनी बार में लेकर चले जाएंगे, तो आप कहेंगे कि 3 बार में और लेकर चली जाइए। फिर आप देखेंगे कि फिर एक शून्य और आप जैसे बढ़ाते हैं तो 1 बच जाता है, फिर वहां एक शून्य आप लगा सकते हैं। तो ये तो निरंतरता चलती चली जाएगी, ये तो समाप्त होने से नहीं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिए। उन दोनों एग्जाम्पलों में आपने क्या देखा कि एक जो है कुछ नंबरों के बाद वहां पे वो कट जाता है और शेष जो है वो समाप्त हो जाता है। एक कंडीशन में क्या हो रहा है कि शेष समाप्त नहीं हो रहा, जबकि बार बार वो आए ही जा रहा है। इस सिचुएशन में जो भी चीजें होती हैं यहां पे हम लगा देते हैं क्या बार। क्या लगा देते हैं बार, ठीक है। और बार लगा के हम यहां इसको खत्म कर देते हैं। लेकिन दशमलव के निरूपण में इनके लिए कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं। हम आइए देखते हैं कि वो नाम है क्या। जो हमने यहां पे ये कार्य किया था कि इसको हमने डिवीजन दिया और शेष हमारा क्या कुछ भी नहीं बचा, ऐसे को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं शांत दशमलव। तो शांत दशमलव प्रसार यदि बारे में बात की जाए, ऐसा दशमलव प्रसार जो कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट करना मतलब खत्म कर देना, समाप्त कर देना। कुछ दशमलव के बाद वो जाके क्या होता है समाप्त हो जाता है। और ऐसा दशमलव प्रसार जो कि बार बार आता ही जाए। अनवसानी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अनवसानी, मतलब जिसका नाश ना हो। अवसान मतलब क्या होता है नाश, तो अनवसानी है ये, मतलब जिसका नाश ना हो, जो समाप्त ना हो, उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और रिक्यूरिंग मतलब बार बार वही डिजिट जो है वो आती जा रही है। तो हमने क्या देखा दूसरे वाले एग्जांपल में कि 3 से जब हमने 1 में डिवीजन दिया तो बार बार शेष जो है वो वही शेष हमें मिलता जा रहा है और ये चलता ही चला जा रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं अनवसानी आवर्ती। क्या कहते हैं अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरी। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो कि कुछ संख्याओं के बाद कुछ दशमलव के कुछ संख्याओं के बाद जिसका समापन हो जाए, ऐसे को हम बोलते हैं शांत दशमलव।
मतलब वो शांत है, वो कुछ के बाद खत्म हो जा रहा है। और आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम क्या करें, मैं स्केच पेन को चेंज कर देता हूं। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ 25/4, क्या है ये, 25/4। हम क्या करेंगे, 4 से 25 में भाग देंगे, दे देते हैं 4 से 25 में भाग देने के उपरांत क्या होता है, 6 बार में गया 24 आ गया, 6 बारी में 24 आ गया। हमने माइनस किया, कितना आया, एक हमारा शेष बच गया। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि हाँ हम लगाएंगे दशमलव। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, दशमलव। दशमलव लगाने से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब 4 की टेबल में 10 के नजदीक क्या आता है, बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं, वो आता है 2 बारी में 8। क्या आता है, 2 बारी में 8। हमने क्या किया, इसको घटा दिया, कितना आया हमारा उत्तर, तो आप कहेंगे कि इसका उत्तर 2 है। अब क्या करें, दशमलव आपके सामने है, दशमलव आपके सामने है, तो हम क्या करें, इसको 1 जीरो तो हमें मिलेगा ना, दशमलव लगने से हर बार शेष में 1 जीरो आपको मिल जाता है। तो 4 के टेबल में 20 के नजदीक क्या आता है, तो आप कहेंगे कि 20 ही आता है। वो भी कितने बारी में, तो वो 5 बारी में। और ये समाप्त हो गया आपका, शेष आपको कुछ नहीं मिला। रिजल्ट क्या आया, इसका उत्तर क्या आया, 6.25। तो जल्दी मुझे बता दीजिए कि इन तीनों में से वो कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कि शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव होगा, क्योंकि कुछ दशमलव के नंबरों के बाद ये जो है शेष कुछ नहीं बचता, शेष समाप्त हो जाता है। ऐसे दशमलव क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। फिर दूसरा, अनावसानी आवर्ती, जो बार बार अपने आप को रिपीट करता जाए, समाप्त होने का नाम ही ना ले, समाप्त होने का नाम ही ना ले, ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, मान लीजिए कि 3 मैंने पिछले दिखाया आपको, वैसे ही कहीं पे आप भागा दिए जा रहे हैं और उत्तर क्या आ रहा है, 5 2 5 2 5, समाप्ति नहीं हो रही, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, अनावसानी आवर्त। 3 नंबरों का भी हो सकता है कि ऐसे दे दे 0 0 1, फिर 0 0 1, ऐसे जो भी आएंगे वो भी, ये जो बार है वो आखिरी में हम लगाते हैं, बार को हम लगा देंगे यहाँ पे, और ये भी क्या हो जाएगा, अनावसानी आवर्ती हो जाएगा। मतलब ये समाप्त नहीं हो रहा है, इसका शेष हमें नहीं मिल पा रहा, बार बार एक ही शेष आता जा रहा है। ऐसे को हम बोलते हैं अनावसानी आवर्ती। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अब आप कहेंगे कि आप सिर्फ 2 के बारे में बात कर रहे हैं, आपने यहां तीसरा भी लिख रखा है। तीसरा क्या है, अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी अनावर्ती, आवर्ती के अंदर क्या होता है, एक ही नंबर बार बार आता है। जैसे यहाँ पे 3 बार बार आ रहा है, 5 2 बार बार आ रहा है, 0 0 1 बार बार आ रहा है, लेकिन ये जो आपका दशमलव है, दशमलव प्रसार है, इसके अंदर अनावसानी तो है ही, मतलब समाप्त नहीं होने वाला, शेष आता जाएगा। लेकिन जो उत्तर आ रहा है वो एक ही नंबर नहीं आ रहा, हर बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, हमने इसको दिया, ये आ गया 0 1, ठीक है, या इसको ऐसे समझिए, 0.1 के बाद 1 0 आ गया, 0.1 के बाद 1 0, फिर आगे हमने किया उसको तो ये 2 0 आ गया, फिर आगे हमने किया उसको 3 0 आ गया, फिर आगे हमने किया इसको तो ये 4 0 आ गया, और ये इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। ऐसे प्रकार के जो भी दशमलव प्रसार होते हैं उनको हम बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। उसका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब शेष भी प्राप्त नहीं हो रहा है, और जो उत्तर आ रहा है वो उत्तर भी एक जैसा नहीं आ रहा, बार बार अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए। 3 ले लिया हमने, ये 1 7 आ गया, फिर 3 आया, फिर 2 7 आ गए, फिर 3 आया, 3 7 आ गए, फिर 3 आया, 4 7 आ गए, फिर 3, और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनावसानी अनावर्ती। क्या कहते हैं, अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, आप इन चीजों को समझ गए होंगे। आप नोट्स की चिंता आपको करनी नहीं है, क्यों, मैंने कहा था ना, आप प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्या, PDF फॉर्म में।
वहां से आप नोट्स को देख लीजिएगा, रिटन फॉर्म में रहेगा, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। आप चाहे तो यहाँ से नोट भी कर लें, चीज़ों को समझ भी लें। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। शांत दशमलव मैंने क्या बताया, जहाँ पे शेष कुछ भी ना बचे, दशमलव के कुछ बिंदुओं के बाद वो समाप्त हो जाए, ऐसे दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। अनावसानी आवर्ती क्या होता है, जिसमें कि शेष तो हर बार आता जा रहा है, लेकिन वो शेष हर बार एक ही आ रहा है, इसके चलते उत्तर भी बार बार एक ही आ रहा है। ऐसे दशमलव प्रसारों को हम लोग बोलते हैं अनावसानी आवर्ती। क्या बोलते हैं, अनावसानी आवर्ती। तीसरा जो होता है वो होता है अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी अनावर्ती, उसके अंदर क्या होता है कि वो समाप्त भी नहीं होता, मतलब शेष उसका बार बार आता जाता है, लेकिन जो उसका उत्तर भी है वो अलग अलग आता जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक के बाद एक जीरो लिखा मैंने, फिर एक के बाद दो जीरो लिखा, फिर एक के बाद तीन जीरो, फिर एक के बाद चार जीरो, और ये प्रक्रिया इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। एक के बाद पांच जीरो, एक के बाद छह जीरो, इस तरह ये आगे बढ़ता ही जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है, तीन के बाद एक सात आ रहा है, फिर तीन के बाद दो सात आ रहे हैं, फिर तीन के बाद तीन सात आ रहा है, फिर तीन के बाद चार सात आ रहा है, और फिर तीन के बाद पांच सात, और इसी तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, अनावर्ती, अनावसानी अनावर्ती। क्या बोलते हैं, अनावसानी अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट, जो समाप्त न हो, जिसका अवसान न हो। अवसान का मतलब क्या होता है, समाप्त होना, जिसका जो समाप्त न हो, इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, दो समाप्त नहीं होने वाले हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, समझिएगा। क्या है, ये अनावसानी आवर्ती है, मतलब एक ही नंबर बार बार आता है, जबकि अनावसानी अनावर्ती में जो नंबर होते हैं वो अलग अलग आते हैं, लेकिन वो भी समाप्त नहीं होता। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, अपनी प्रश्नावली पे। ठीक है, यदि जिसने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हों वो जाके उन्हें देख सकता है, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। यदि कोई आपको समस्या हो फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने सवालों को रेज करिए, विद इन 24 आवर मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला जो आपका प्रश्नावली, अब मैं यहाँ लिख रहा हूं, प्रश्नावली 1.3। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पहला क्वेश्चन ये है कि आप निम्न दिए गए प्रश्नों में से बताइए, निम्न में से बताइए कि ये कैसा दशमलव प्रसार है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला जो आपका है वो है 36/100। 36/100, आप 100 से 36 से भागा देंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा 0.36। इसमें तो किसी कोई समस्या नहीं है ना, तो कैसे भागा देते हैं, यदि हो तो अभी दूर किया जाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हमारे सामने है, ये 25 है, 25 बटा में नीचे 100 लिखा हुआ है। आपको करना क्या है कि किसी भी नंबर के सबसे आखिर में दशमलव होता है। क्या होता है, सबसे आखिर में दशमलव होता है, मतलब 25 के बाद दशमलव हो, चाहे वो दिया हो चाहे ना दिया हो। तो 25 के बाद दशमलव यहाँ पे है, नीचे कितने शून्य हैं, तो 2 शून्य हैं। और डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, भाग देने का मतलब कमजोर करना। और आप में से लगभग 96% लोगों का जो कमजोर हाथ है वो क्या है, बायां हाथ है। तो हम क्या करें, बाएं की तरफ 2 प्लेस से चले जाएंगे। हमारा दशमलव कहां पे था,
यहाँ पे था 2 शून्य है, तो ये उठ के कहाँ चला आएगा, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 0.25। 0.25 समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे देखिए, तो ये क्या आ गया हमारा 0.36, और 0.36 मतलब ये समाप्त हो गया ना। तो समाप्त होते ही कौन सा दशमलव प्रचार हो गया ये, तो आप कहेंगे कि ये शांत दशमलव है। क्या है ये, शांत दशमलव। क्यों, क्योंकि ये समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो है 1/11। क्या है ये, 1/11। अब 11 से 1 में भागा दीजिए आप। तो जैसे ही आप 11 से 1 में भागा देते हैं, आपने लगाया क्या, दशमलव। दशमलव लगाने के बाद 1 जीरो वाला, क्या 11 से 10 चला जाएगा, कहेंगे बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो हम क्या बढ़ा दें, एक और जीरो बढ़ा दें। जीरो बढ़ाने से ये क्या हो गया, तो ये हो गया 100। ठीक है, अब 11 की टेबल में 100 के नजदीक क्या आता है, तो आप कहेंगे 99, 99। हमने यहाँ 99 लिखा, घटाया इसको, ये क्या आ गया, 1 आ गया। फिर वही एक जहां से हमने शुरू किया था, दशमलव है तो ये जीरो आएगा ही। फिर एक और हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर ये 9 बारी में जाएगा और ये 99 हो जाएगा। फिर एक यहाँ पे आ जा रहा है, तो बार बार वही चीज आ रही है। मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0.0909 का बार। क्या आ जा रहा है, 0.0909 का बार। और ये कौन सा हो गया, तो आप कहेंगे कि ये है अनवशानी आवर्ती। क्या है ये, अनवशानी आवर्ती। क्योंकि समाप्त तो नहीं हो रहा है, इसका अवसान तो हो नहीं रहा, समाप्त तो हो नहीं रहा है, और एक ही नंबर बार बार आ रहा है, इसीलिए ये अनवशानी आवर्ती हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा जो आपका प्रश्न है वो है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। तो 4 तो वैसे ही रह जाएगा, उसको कुछ परिवर्तित करना नहीं है। 8 से 1 में हम दे देते हैं क्या, भागा। 8 से 1 में हम भागा दे देते हैं। दीजिए भागा 8 से 1 में। 8 से जब 1 में आप भागा देते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्या, 0। एक बारी में चला गया तो ये आ गया 8, सब हमने माइनस किया, आ गया 2। दशमलव लगा हुआ तो 0 मिलेगा ही आपको। फिर ये 2 बारी में चला गया, ये हो गया 16, हमने घटा दिया, क्या आ गया 4। फिर दशमलव मिला हुआ है, 1 0 मिलेगा ही। अब ये चला जाएगा 5 बारी में, ये हो गया 40। तो ये यहाँ पे समाप्त हो गया। तो हम इसको क्या लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे 4.125। 4.125। देखिए 4 को हमने वैसे का वैसे लिख दिया, 1/8 को हमने परिवर्तित रूप में लिखा है, और उसका दशमलव परिवर्तित रूप क्या है, 0.125। ये भी तो समाप्त हो जा रहा है ना। तो समाप्त हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा शांत दशमलव। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। ठीक है, क्यों हुआ, आपने ये सामने ही देख लिया। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न जो आपका है वो है 3/13। क्या है, 3/13। मतलब 13 से 3 में हमें क्या देना है, हमें भागा देना है। 3 से 13 में भागा देना है। आप क्या करिए, 13 से 3 में दे दीजिए भागा। लगाया क्या आपने, दशमलव। दशमलव लगाते ही क्या हो गया, ये 0। 2 बारी में लेके गए हम, कितना हो गया 26। 2 बारी में 26, भागा दिया हमने, कितना आ गया, माइनस करने पे 4 आ गया। दशमलव लगा है, एक और दशमलव बढ़ गया हमारा, एक जीरो बढ़ गया। तो अब कितनी बारी में जाएगा, तो अब चला जाएगा 3 बारी में, क्या आ जाएगा 39। फिर 1 आया, हमने 1 आया हमारा, दशमलव के बाद 1 0 बढ़ गया, अब भी नहीं जा रहा। फिर हमने 0 बढ़ाया तो ये 100 हो गया। अब 13 के टेबल में 100 के नजदीक में क्या आता है, जल्दी मुझे बताइए। 13 के टेबल में 100 के नजदीक में क्या आता है, तो आप कहेंगे कि 7 बारी में आता है 91। 7 बारी में क्या आता है, 91। फिर 9 आ गया माइनस करने पे, फिर हमने क्या बढ़ाया, 1 0। अब क्या करेंगे, 13 के टेबल में 90 के नजदीक क्या आता है, तो वो आता है 6 बारी में 78। 6 बारी में 78। अब क्या आ गया, 2। अब क्या आ गया, 2। 117। ये कितना आ गया, ये आ गया 3। कितना आ गया, ये आ गया 3। अभी पहला ही नंबर आ गया ना, जो पहले स्टार्टिंग जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे वापस आ गए।
जहां से हमने इसको शुरू किया था हम वहीं पे क्या हो गए, वापस आ गए। जहां से हमने इसको शुरू किया था हम वहीं पे आप वापस आ गए। देखिए कहां से हमने शुरू किया था, तो हमने 3 से शुरू किया था। कहां शुरू किया था, 3 से। क्वेश्चन तो आपका यही था ना, 3/13। 13 से हमने 3 भागा दिया था, तो हमने इसको वहीं से शुरू किया था। अब हम कहां पहुंच गए, तो 230.769 पे हम हैं। कहां पे हैं, 230.769। फिर हम 3 पे आ गए, मतलब वापस हम वहीं पे आ गए हैं। ये नंबर फिर वैसे ही रिपीट होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया अनावसानी आवर्ती। क्या हो गया ये, अनावसानी आवर्ती। क्या हो जा रहा है ये, 0.230769। क्या हो गया ये, अनावसानी आवर्ती। क्या हो रहा है ये, अनावसानी आवर्ती। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, वो है 2/11। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वो है 2/11। पांचवा क्वेश्चन है 2/11। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से देना पड़ेगा भाग। 11 से किसे भाग देना पड़ेगा, 2 में। 11 से भाग देना पड़ेगा हमें 2 में। तो वही प्रक्रिया अपनाए, वही प्रक्रिया अपनाए। दीजिए भागा, किससे भागा देना है आपको, तो आपको भागा देना है 11 से। किस में, 2 में। दशमलव लगाया आपने, 0 आया। एक बारी में हो गया क्या, 11। एक बारी में क्या हो गया, 11। एक बारी में 11 आपका आ रहा है। अब यहां से क्या आ गया हमारा, तो 9 आ गया। यहां से क्या आ गया, 9 आ गया। दशमलव है, यहां मिल जाएगा 0। अब कितनी बारी में लेके जाएं, 8 बार में। कितना हो जाएगा, 88। माइनस किया 2, फिर तो हम वहीं पे आ गए ना। फिर तो वहीं पे आ गए जहां शुरू किया था। 2 फिर हमें रिमाइंडर मिल गया, शेष हमारा 2 फिर बच गया। फिर लेके जाएंगे तो कितनी बारी में जाएगा, एक बारी में। फिर यहां से 9 बचेगा, फिर कितनी बारी जाएगा, 8 बारी में। फिर वही हमारा शेष बच रहा है, मतलब यही नंबर बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1818 का बार। और एक होगा क्या, तो ये भी हो जाएगा अनावसानी आवर्ती। क्या हो जाएगा, अनावसानी आवर्ती। पहले क्वेश्चन का सबसे आखिरी, पहले क्वेश्चन का सबसे आखिरी, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही लिख देता हूं उसको भी। छठवां क्वेश्चन कह रहा है 329/400। 329/400 कितना आ रहा है, 329/400। दीजिए भागा, क्या करेंगे आप, 400 से भागा दीजिए इसको। ये 400 है, ये 329 है। दिया जाए भागा इसको। देखिए भागा देने पे क्या आएगा आपका, दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ा दिया। दशमलव लगा के क्या किया, 0 बढ़ा दिया। कितनी बारी में जाएगा, 8 बारी में जाएगा। ये आता है ना, क्या करना, 8 से 4 में गुणा करिए, 32। 2 0 बढ़ा दीजिए, 32 हो गए। सिंपल सी बात है। अब इसको क्या करिए, माइनस। कितना आ गया, 90। कितना आ गया, 90। अब क्या करेंगे, दशमलव 1 है तो 0 बल मिल जाएगा आपको। दशमलव 1 0 मिल जाएगा ना। अब कितनी बारी में जाएगा, तो आप कहेंगे 2 बारी में जाएगा। 2 बारी में कितना होगा, 800। फिर इसको माइनस करिए, कितना आ गया, 100 आ गया। शेष आपका कितना आ गया, 100। अब जब शेष 100 आ गया, दशमलव 1 है तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। अब कितना हो गया, ये 1 है, कितनी बारी में जाएगा, तो आप फिर कहेंगे कि ये 2 बारी में जाएगा। 2 बारी में कितना हो जाएगा, तो ये 800 हो जाएगा। घटा दें, कितना बचा हमारा, तो 200 बचा। दशमलव 1 है ना, कितनी बारी में बढ़ जाएगा ये, 0। 5 बारी में। और शेष क्या हो गया, समाप्त हो गया। शेष क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसका उत्तर हमें क्या मिल रहा है, इसका उत्तर हमें मिल रहा है 0.825। क्या मिल रहा है उत्तर, 0.8225। और ये क्या होगा जल्दी बताइए, तो ये हो जाएगा
शांत दशमलव। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शांत दशमलव। कितना हो गया आपका? शांत दशमलव। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है? पहला क्वेश्चन था बताइए कि किसमें कौन सा दशमलव प्रसार है, तो हम उन सभी को डिवीजन करके हमने बता दिया कि कौन सा दशमलव प्रसार है। मान लीजिए कि डिवीजन नहीं करना होता, ठीक है, डिवीजन ये भागा हमें देख के ये वैल्यू ना निकालनी होती, सिर्फ इसी को निकालना होता कि ये शांत है कि अनावर्ती है। तो बड़ा आसान सा तरीका होता है। तरीका क्या है कि आप क्या करिए कि जो भी हर है, जो भी क्या है हर, हर का कर दीजिए प्राइम फैक्टर, गुणनखंड। क्या कर दीजिए? गुणनखंड। जैसे देखिए पहला कितना था? 100 था ना, 100 को करिए आप गुणनखंड। 100 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 50, फिर 2 से 25, फिर 5 5, फिर 5 1। इसके गुणनखंड में यहाँ 2 2 5 5 आ रहा है। यदि यहाँ पे या तो सिर्फ अकेले 2 आए, क्या आए? अकेले 2 आए, या फिर अकेले 5 आए, या दोनों आ जाए, इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर दिख गया तो वो जो होगा वो शांत दशमलव नहीं होगा, वो हो जाएगा अनावसानी आवर्ती। ठीक है, और यदि ये सिर्फ या तो अकेला 2 आ रहा है या अकेला 5 आ रहा है या दोनों आ रहे हैं तो वो हमेशा ही शांत दशमलव होगा। आप जितने भी इसमें दिए गए हैं सबका प्राइम फैक्टर करके नीचे हर का जो है वो प्राइम फैक्टर करिए, मतलब गुणनखंड करिए, और उसमें आप देख लेंगे कि यही प्रक्रियाएं होने वाली है। गुणनखंड में सिर्फ या तो 2 आए, या तो 5 आए, या दोनों मिलके आए, इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर दिख जाएगा तो वो शांत नहीं रहेगा, वो अनावसानी आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1/7, ये दूसरा प्रश्न आपका है कि 1/7 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.142857। क्या दी गई है वैल्यू? 0.142857, और ये समाप्त नहीं हो रहा है, ऊपर बार लगा है, मतलब ये नंबर बार बार आता जा रहा है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि बिना भागा दिए हुए आप 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 की मान को ज्ञात करिए। और करना क्या है? भागा नहीं देना है, भागा नहीं देना है। बिना भागा दिए हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 तक की मान को ज्ञात करिए बिना भागा दिए हुए। तो अब आप देखिए 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं ना। 1/7 की तो वैल्यू दी गई है, 1/7 का मान दिया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 0.142857। अब हम क्या करें? इससे 2 में गुणा कर दें। चलिए करिए गुणा। तो 1422857, 2 से गुणा करिए तो क्या करेंगे? 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 4 दूना 8 और 2, कितना हो गया? 28 57 14। अब इस यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर भी हो जाएगा इसी तरह से 28 57 14, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा? बार। इसके ऊपर क्या लग जाएगा? बार। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो हम बिना भागा दिए ही तो कर रहे हैं, हम तो गुणा कर रहे हैं, भागा कहाँ दे रहे हैं। 1/7 का मान दिया हुआ था, 2/7 का मान हमने 2 गुणे 1/7 करके निकाल दिया। अब अगला देखिए 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 1/7। 3 में वही कर दीजिए गुणा आप 0.142857। किससे गुणा करना है? अब गुणा करना है 3 से। अब किससे गुणा करना है? तो गुणा करना है 3 से। करिए गुणा 3 से। तो 17 का 21, 21 का 1 हासिल 2 पंक्तियां आई, 15, 15 2 17 का 7 हासिल 1, और 3 का 24, 24 और 1 25,
2, 3 दूना 6, 2 8, चरती आई 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम में 3, 1 4, कितना आ गया 42 85 71, कितना आ रहा है 42.42 85 71, ठीक है। और लगा देना है क्या बार। आशा करता हूं कि आपको गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि 4/7, 5/7 और 6/7 इन तीनों का मान गुणा करके आप खुद से निकालेंगे। क्या करेंगे गुणा करके खुद से निकालेंगे। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, इसको भी लिख देंगे 4 गुणे 1/7। यहां पे आप 4 गुणे जो दशमलव उसकी वैल्यू है कितनी 14 28 57, 4 से इसको गुणा करिए उत्तर लिख दीजिए। फिर उसी तरह 5 है तो 5 गुणे 1/7 हो गया, तो इसको भी क्या करेंगे 5 गुणे 0.142857 से कर दीजिए क्या गुणा। और आखिरी जो इसका प्रश्न है वो है 6/7, उसको भी क्या करेंगे 6 गुणे 1/7 लिख देंगे। फिर 6 गुणे जो 1/7 की वैल्यू दी गई थी 0.142857, इससे कर देंगे क्या गुणा, इससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, और जो उत्तर आएगा आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है। क्लास में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसका सभी नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।